हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, आज हम लोग ना मैथ क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम। मैट्रिक्स को देखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है A इज़ इक्वल टू समथिंग, ये A B C X Y Z 1 2 3 ऐसा कुछ मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा कि इसमें दो चीज़ें मैं बता दूं आपको। एक तो ये कि मैट्रिक का रिप्रेजेंटेशन है ना, जिससे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिएगा। दूसरा ये कि मैट्रिक के अंदर जो आता है उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट में अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है तो हमेशा ही वो स्मॉल लेटर होगा, और नंबर तो खैर नंबर होता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात कि मैट्रिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एलिमेंट कैसे लिखेंगे। मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, वो इस तरीके से कुछ होता है, A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, AIJ, और इसमें ऑर्डर लिखा रहता है, वो होता है M इंटू N। तो ये जो बच्चों है ये जनरल फॉर्म है। ऑर्डर के हेल्प से हम इसे मैट्रिक्स बनाते हैं। आइए सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसकी बात कर लेंगे। तो ऑर्डर में देखिए M जो होता है बच्चों, M ये नंबर ऑफ कॉलम के नंबर ऑफ रोज़ के लिए होता है। ठीक है, और N जो होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ कॉलम के लिए होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आप सोच रहे होंगे ये रोज़ ये कॉलम क्या है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी मैट्रिक्स में बता देता हूँ। हमेशा बच्चों रोज़ जो होता है ना, वो इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो दिख रहा है ना, ये एक रो हो गया, और ये दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रोज़ हो गया। यानी रोज़ इस तरीके से देखते हैं बच्चों। ठीक है, और कॉलम हमारा ये एक कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, और ये तीसरा कॉलम होगा। यानी अगर रोज़ की बात करेगा तो यूँ देखेंगे, कॉलम की बात करेगा तो वर्टिकल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें यहाँ पे और समझिए, ये इसका ऑर्डर कितना होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये ऑर्डर कहलाता है, ये ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना होगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या M मीन्स नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं बच्चों, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज़ हमारा 3 है, इनटू N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3 यानी 3। ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है बच्चों, यानी इसका ऑर्डर जो हुआ वो 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई रो एंड कॉलम की। ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर ये जनरल फॉर्म है और हमें ऑर्डर दिया रहेगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यानी मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने जनरली एक मैट्रिक्स लिख दिया था, इसमें आपको रोज़ कॉलम ऑर्डर ये सब चीज़ें समझाने के लिए, बट इसके हेल्प से हम कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे वो देख लीजिए। जैसे कि अगर हमसे इसने कहा कि आप जो है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाइए, ऑर्डर हमारा है 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, और एक जनरल मैट्रिक्स बना दीजिए। ठीक, तो जनरल मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, हम A इज इक्वल टू लिखना शुरू करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 1 1 से स्टार्ट होता है, 1 1 A 1 1 I J, ये देखिए I J I 1 J भी 1। अब यहाँ से क्या करना है, इधर की तरफ J को बढ़ाते जाना है, नीचे की तरफ I बढ़ाते जाना है। नीचे की तरफ J कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे की तरफ चलते हैं। A अच्छा 2 इंटू 2 का चाहिए, तो 2 ही एलिमेंट हमको, एक कॉलम में और एक रो में भी 2 ही एलिमेंट होगा, यानी कि I को बढ़ाना है 1 के बाद 2, और ये 1 ही रहेगा। इधर चलेंगे तो इसके रेफरेंस से जा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए I तो सेम रहेगा बच्चों, J बदल जाएगा। ठीक है, 1 है तो 2 हो जाएगा। अब इधर नीचे आइए तो देखिए I नीचे जाके चेंज होता है ना, यहाँ के रेफरेंस से 1 2, और J सेम रहेगा यानी 2। ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। एक बार और समझ लीजिए, इधर के तरफ सेकेंड वाला बढ़ता जाएगा, ठीक है, J की वैल्यू, और I कांस्टेंट रहेगा। इधर की तरफ I बढ़ता जाएगा और J हमारा कांस्टेंट रहेगा। एक और अभी हम मैट्रिक्स बना के आपको दिखा देते हैं। हम बनाते हैं 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अगर हमारा ऑर्डर दे दे 3 इंटू 3। ठीक है, तो वो हम बनाएंगे A इज इक्वल टू, और एलिमेंट हमारा स्मॉल a के फॉर्म में लेना है, जनरल फॉर्म में जो हम लेते हैं। तो A 1 1 से शुरू करेंगे, और हमने क्या बात कही थी कि नीचे की तरफ हमारा I बढ़ेगा, यानी फर्स्ट नंबर बढ़ता जाएगा, A 2 1 A 3 1। इसे पहले समझ लीजिए, है ना।
नीचे की तरफ फर्स्ट नंबर बढ़ता गया, सेकंड कांस्टेंट है। अब जिसके रेफरेंस से चलेंगे ना उसमें चेंज लाएंगे, यानी फर्स्ट के रेफरेंस से चलना है। तो फर्स्ट में अब इधर की तरफ जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा तो 1, सेकंड बदल जाएगा, फिर जाएंगे फिर 1, सेकंड 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रेफरेंस में जाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो 2 रहने दीजिए, सेकंड को बदलना है यानी 2, इसमें भी फर्स्ट 2 रहेगा बट सेकंड बदल जाएगा 3। इसी तरीके से ये फर्स्ट 3 है बच्चों, सेकंड बदलना है 2, फर्स्ट 3 ही रहेगा और सेकंड 2 से 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स। इस तरीके से बच्चों हम जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके एलिमेंट इस तरह से दिए रहेंगे, ठीक है। अब आइए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है हमारा, इससे आगे है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी बात ज़रा कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो होता है बच्चों, सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स, बड़ा जल्दी समझ लीजिएगा। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स होता है बच्चों वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। जैसे हम लिखें A = A B C, इसमें बच्चों एक ही कॉलम है, देख लीजिए, दूसरा कोई कॉलम नहीं है, तो एक ही कॉलम होना चाहिए, वो कॉलम मैट्रिक कहलाएगा। इसी तरह रो मैट्रिक सेकेंड टाइप 2 रो मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो रो मैट्रिक्स में बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि एक रो होना चाहिए, ठीक है ना, एक रो, यानी कि A = हम इस तरीके से लिखेंगे A B C, तो ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया बच्चों, है ना, ये हमारा एक रो हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक और बात, इसमें एक कॉलम है बट अगर पूछ दे कि रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज, तो 1 2 3 रोज 3 होंगे बच्चों, कॉलम 1 होगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, यानी नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं तो 3, नंबर ऑफ कॉलम बाद में तो 1, 3 × 1 m × n, ठीक है ना, m फॉर रो ना, तो रो इसमें 3 है। इसमें देखिए रो 1 है बच्चों, कॉलम 3 है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है, कॉलम 3 है, तो इसका ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो 1 है तो नंबर ऑफ रो 1 × नंबर ऑफ कॉलम यानी 3, तो इसका ऑर्डर 1 × 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वैसे मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, ठीक है, जैसे कि A = मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स हमने लिया A B X Y, ये हमारा 2 × 2 का हुआ बच्चों। देख लीजिए जितना रो है ना, जितना रो है और उतना ही कॉलम है, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम, यानी ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह 3 × 3 का, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 A B C P Q R। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, कॉलम 1 2 3, रो 1 2 3, यानी 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है, इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स m जो होता है वो n के इक्वल होता है, m = n, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। आप देख लीजिए m = n, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आपसे। इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिख देंगे m = n। अब चलिए ये थर्ड टाइप हो गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी फोर्थ टाइप में देखते हैं क्या है। ओके, फोर्थ टाइप में है बच्चों आपका, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, फोर्थ टाइप में है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या होता है टाइप 4 में, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आप समझते हैं, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई स्क्वायर या फिर ऐसे कुछ दिया हुआ हो तो डायगोनल ये होता है, ये भी होता है, बट मैट्रिक्स में हम सिर्फ इसे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे
है ना, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे बच्चों वो सब के सब 0 होंगे, ठीक है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें डायगोनली एलिमेंट कुछ वैल्यू दिया होगा और नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से 5 में है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स बच्चों उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका डायगोनल में जो एलिमेंट हो वो इक्वल हो जाए, 3 3 3 ऐसा हो जाए बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल हो जाए, ठीक है। 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 के लिए अलग कंडीशन है। इक्वल हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स। अब आ जाइए 6 नंबर है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कह लें, ठीक है, या वो डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 आए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा आपका बच्चों वो 0 हो जाएगा। ये होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सबका 2 into 2 मैट्रिक्स भी होता है। जैसे स्केलर का 2 into 2 की बात करें तो 3 0 0 3 कर दीजिए, 3 की जगह 4 भी करिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। आइडेंटिटी का करेंगे 1 0 0 1, ये हमारा 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स, तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका, ये 6 है, 7 कर लीजिए, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स नाम से ही समझ रहे होंगे, वो मैट्रिक्स बच्चों जिसका एलिमेंट सबका सब 0 हो जाए। यानी A इज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे तो 0 0 0 0, या 3 into 3 का भी हो तो सारे एलिमेंट 0 हो जाए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अभी इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कि मैट्रिक्स में एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको हम बताते रहेंगे। तब तक आप इतना जो हमने बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसे याद करें। मैट्रिक्स पहचाना कैसे जाता है, उसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैंने बता दिया। अब तुरंत हम एक्सरसाइज में आएंगे और इसका यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इसे स्टडी करें, फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ओके।